दोस्तों तस्वीरों में जो तीन लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये घर से निकलती हैं पार्टी के लिए, सड़कों पर पहुंचती हैं और कैब का वेट कर रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है और गाड़ी से एक शख्स जो है वो उनसे पार्टी के लिए अप्रोच करता है, उन तीनों लड़कियों से पार्टी के लिए पूछता है। उसके बाद दोस्तों होता यह है कि पहली बार में वो तीनों लड़कियां इस अप्रोच को ठुकरा देती हैं, लेकिन उसके बाद जो अंदर बैठा शख्स था वो उनको $3000 का, एक तरीके से कह सकते हैं $3000 देने का अप्रोच करता है कि आप हमारे साथ चलिए, एक फार्म हाउस पर एक प्राइवेट पार्टी है, वहाँ पर आपको रात गुजारनी है और फिर आपको इसके बदले में आपको $3000 जो है आपको दिया जाएगा। उसके बाद इस 3000 के बदले वो तीनों लड़कियां जो है मान जाती हैं और पार्टी के लिए फिर रवाना होती हैं, कैब में उसके बैठती हैं और फिर ये जो गाड़ी थी वो जंगलों के रास्ते गुजरते हुए फार्म हाउस तक पहुंच ही रही थी कि उसके पहले उन लड़कियों के अंदर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उनमें से दो लड़की जिसका उम्र तकरीबन 21 साल था, 20 साल था और सबसे छोटी जो तकरीबन नाबालिग थी जिसका उम्र तकरीबन 15 साल बताया जा रहा है, 15 साल की उम्र थी। दोस्तों वो दोनों लड़कियां जब वहां पर पहुंचती हैं तो पहले से 5 लोग वहां पर उस फार्म हाउस पर उस जंगल में इंतजार कर रहे होते हैं। 5 लोगों को जब वो दो लड़कियां आपस में देखती, जो बालिग थी, वो जब देखती हैं तो उनको पहले से पहचान जाती हैं। हो सकता है कि उनका पहला मुलाकात पहले कहीं रहा हो। उसके बाद जब पहचान जाती हैं तो काफी सहम जाती हैं। सहमने के बाद उनको ऐसा लगता है कि भाग जाएंगी, कोशिश करती हैं भागने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन 5 लोग जो वहाँ पे पहले से थे, एक ड्राइवर और इसके साथ ही जो है जो उस शख्स जो यहाँ पे $3000 का ऑफर दिया था, वो 5-7 लोग थे। उन लड़कियों को भागने से पहले चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद उन लड़कियों को, जो तीनों लड़कियों को बेरहमी से मारना शुरू करते हैं। उनके नाखून उखाड़ देते हैं, उनकी उंगलियां काट देते हैं, उनको बहुत गंदी तरीके से मारते हैं। और उनमें से एक शख्स था दोस्तों जो इन तमाम चीज़ों को, या फिर ये कहें मौत के खेल को, वो लाइव वीडियो इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव कर रहा था और ये मौत का खेल पूरी तरीके से लाइव हो रहा था और लाइव के दौरान 45 लोग लाइव फीड में इस वीडियो को देख रहे थे। दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर वो 3 लड़कियां थीं कौन? उन 5 शख्स जो उनको मारे, उनको मौत के घाट उतारे, उनसे उनकी क्या दुश्मनी थी? ये लड़कियां वहां पर क्यों गई थी? मारने के बाद क्या हुआ? ये सारे सवाल जो है इस कहानी में छुपे हुए हैं। एक दर्दनाक कहानी है और निश्चित रूप से सुनने के बाद आपको एक बार सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों क्राइम फाइल के इस एपिसोड में आज हम बात अपने भारत की नहीं, बल्कि भारत से अलग एक देश साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना के बारे में बताएंगे। अर्जेंटीना की एक घटना, और घटना घटी है 29 सितंबर को। आज से तकरीबन 1 महीने पहले एक घटना घटती है 19 सितंबर को। 19 सितंबर को जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 लड़कियां, जिनमें से बरेंडा डेला जो तकरीबन 21 साल की है और इसके साथ ही मुरैना वर्दी जो तकरीबन 20 साल की है और इसके साथ ही लारा, जो इन दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड थी और इसकी उम्र तकरीबन थी 15 साल, नाबालिग थी। दोस्तों बरेंडा डेला और मुरैना एक अच्छी फ्रेंड थी और इस प्रकार की पार्टियां वो लगातार करती रहती थी। होता क्या है दोस्तों कि एक दिन इन लोग चूंकि पार्टी का प्लान बनाती हैं और तीनों लड़कियां जो है वो पार्टी के लिए निकलती हैं। सड़क पर जो है वो इंतजार कर रही थी। एक दीदी नाम का ऐप आता है दोस्तों, वहां पे चलता है, जहां पे आप प्राइवेट पार्टी या फिर अगर आपको पार्टनर चाहिए तो उस खास स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से आपको पार्टनर मिल जाएंगे, फ्री एंट्री मिल जाएगी पार्टी में। ये तमाम चीज़ों के लिए सर्च करते रहते हैं। उसी दौरान दोस्तों उस सड़क से गुजरते हुए एक आदमी उन तीनों लड़कियों के पास कैब रोकता है। बगल में ड्राइवर बैठा हुआ था और उसके बाद उसके बगल में वो आदमी बैठा हुआ था। आदमी मोटे मोटे गोल्ड के चैन पहना हुआ था, गॉगल लगाया हुआ था, बहुत अच्छी ड्रेसिंग किया हुआ था। एक साधारण आप देखेंगे तो साधारणतः तो आपको ये नजर आएगा कि वो पैसा वाला, बहुत पैसे वाले घर से था, या फिर ये कहें कि बहुत पैसे वाला घराने का लग रहा था। वो उन लड़कियों को $3000 का जो है $3000 के लिए अप्रोच करता है। लड़कियां पहली सफ़े में तो ये कहती हैं कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वे आई डोंट इंटरेस्ट, इस प्रकार से बरेंडा डेला कहती है। लेकिन उसके बाद जब वो $3000 का ऑफर देते हैं तो मान जाती है। लारा इस बीच में लारा बार बार ये कहती है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन दोनों लड़कियां उनको समझाती हैं कि $3000 मिल रहा है और एक रात की बात है, चलने में क्या ही दिक्कत है। तो उन लोग कैब में बैठती हैं, उसके बाद जाती हैं।
कैब जो है वो जंगल के रास्तों से गुजर रहा था, तो ब्रेंडा डेला और मुरैना वर्दी जो अच्छी फ्रेंड थी और उसके साथ ही लारा, इन तीनों के अंदर जो है एक डर बैठ जाता है कि जंगल में आखिर किस प्राइवेट पार्टी की लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उन लोग के अंदर एक डर बैठ रहा था। उसके बाद वो जैसे जैसे फार्म हाउस करीब आता है चीजें बदलने लगती हैं। वहां पे जहां फार्म हाउस था वहां पे 5 लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं। हो सकता है कि ब्रेंडा डेला और मुरैना वर्दी से उनकी पहले भी मुलाकात रही हो। जब गाड़ी वहां पहुंचती है वो उतरते हैं। ब्रेंडा डेला और मुरैना इन दोनों को पता था कि वो आदमी जो 5 लोग इंतजार कर रहे हैं वो है कौन। उसके बाद वो भागने की कोशिश करती हैं तीनों लड़कियां, लेकिन जब तक भागे उससे पहले ये सारे मामले जो है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं कि सारे लोग आपस में उन लोग को घेर लेते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं। मेरे पास वो वीडियोस है लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं सकता क्योंकि इतना विभत्स वीडियो है। हो सकता है आप जो है इसके लिए इसको विचलित भी कर सकता है आपको वीडियो। इस लिहाज से दोस्तों ये आप मान सकते हैं कि उस वीडियो को दिखाया नहीं जा सकता, इतना विभत्स वीडियो था। होता क्या है, वो लड़के बारी बारी से उन लड़कियों को मारते हैं और इस तरीके से मारते हैं कि वो लड़कियां जो है उनकी मौत हो जाती है। और उन 7 लोगों में से दोस्तों एक ऐसा लोग था जो ये तमाम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था और लाइव फीड में चला रहा था। 45 लोग इंस्टाग्राम पर ये वीडियो लाइव देख रहे थे। ये सबसे बड़ी बात थी। उन 7 लोगों में से दोस्तों एक शख्स ऐसा भी था जो इन तमाम घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहा था और लाइव फीड में इंस्टाग्राम पर ये वीडियो चला रहा था। 45 लोग दुर्भाग्य से ये वीडियो लाइव देख रहे थे। ये मौत का खेल पूरी तरीके से लाइव दिखाया जा रहा था और उन तीनों लड़कियों को वो 5 लड़के मिलकर खत्म कर देते हैं। अब आपको दोस्तों थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो 5 लोग थे ये ड्रग तस्कर थे, ये ड्रग कैटल के थे और यूरोप में ड्रग तस्करी एक बड़े पैमाने पर ऐसी तस्करी है जिससे आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। और उन ड्रग तस्करों का एक सीधा सिद्धांत होता है कि अगर ड्रग तस्करी में पैसे फंसे हैं, कोई लेकर भागा है, तो उनको वो मौत के घाट उतार देते हैं। ये उनका एक सिंपल सा फंडा है। और अगर आप पहले से ग्रुप में मौजूद हैं, हो सकता है रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पहले से ब्रेंडा डेला और मुरैना वर्दी उन लोगों को जान रही थी। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्रग कैटल की वो सदस्य रही होंगी। दावा ये किया जा रहा है दोस्तों कि वो पहले से सदस्य थी, इसी वजह से वो लोग से किसी तरीके की दुश्मनी थी। क्योंकि जब वो उन लोग उनको मार रहे थे तो उस दौरान ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो हमारा ड्रग्स चुराएगा उसका यही अंजाम होगा। ये तमाम चीजें चलती रहती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये होता है कि जहां पे ये अंजाम दिया जाता है घटना के, उसके तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक बंद कमरे में तीनों की लाश जो है वो फेंक देते हैं। कई दिन गुजरते हैं, घर वाले तलाश करते हैं कि लड़कियां आखिर कहाँ गई। पुलिस को खबर लगती है, पुलिस वहां पहुंचती है। किसी तरीके से पहचान की जाती है कि ये लड़की जो है जो 21 साल की है ब्रेंडा डेला है, जो 20 साल की है मुरैना वर्दी है और जो 15 साल की है जो नाबालिग है उसका नाम लारा है। इन दोनों के बीचों में जो ब्रेंडा डेला जो 21 साल की थी और मुरैना वर्दी जो 20 साल की थी, इन दोनों की गलती तो क्या थी क्या नहीं थी ये जो जांच का विषय है, लेकिन लारा की इसमें कोई गलती नहीं थी। लारा जो है इसमें एक तरीके से कह सकते हैं गेहूं के साथ घुन जैसे पीसा जाता है उसी तरीके से वो पिस गई थी और इसमें उसकी जान चली गई। अब लारा जो एक ऐसी लड़की थी जो अर्जेंटीना में अपने दादी के साथ रह रही थी और आप कह सकते हैं कि उसकी स्कूलिंग खत्म हुई थी, अभी स्कूल खत्म की थी और पार्ट टाइम जॉब के तलाश में वो ब्रेंडा डेला और मुरैना से जुड़ी हुई थी। दोस्ती हो गई उन दोनों की। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वो 5 लोग जब ये बात बोले कि अगर आप या फिर कोई उस गैंग का सदस्य जो उनसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उनका ड्रग चुराएगा तो उनका यही अंजाम होगा। दोस्तों ये हस्र जो है जब हुआ उसके बाद पुलिस जो है इसमें तहकीकात करनी शुरू की, तो पुलिस को एक जो मेन इसमें क्रिमिनल था जिसका तकरीबन 20 वर्ष उम्र थी उसको पुलिस पहचानती है। उसके अखबारों में और तमाम जगहों पर फोटोज भी निकले, लेकिन मेन सदस्यों को कोई नहीं पकड़ पाया। इसको लेकर लगातार अर्जेंटीना में इसको लेकर बहुत प्रदर्शन भी हुए, न्याय के लिए बात कही गई। तमाम लोगों का प्रदर्शन के दौरान ये कहना था कि
सरकार इतनी बड़ी है, सरकार के पास इतने सारी चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, सरकार ड्रग कैटल के लोगों को क्यों नहीं खत्म कर पा रही है, ड्रग तस्करों को क्यों नहीं खत्म कर पा रही है। एक बड़ा सवाल है। यूरोप और खासकर अर्जेंटीना के आसपास चाहे जो भी शहर हैं, जो भी देश हैं, वहाँ पे ड्रग तस्करी एक बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और वहाँ पे ये कह सकते हैं पैसे कमाने के लिए एक बहुत आसान तरीका है ड्रग तस्करी का, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर युवा जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। 4-5 लोगों को पुलिस ने इसमें पकड़ा भी, लेकिन बस वही लोग जैसे कि ड्राइवर हों या फिर जो थर्ड पर्सन रहे हैं उन्हीं को पुलिस ने 4-5 लोगों को पकड़ा। अभी तक कोई जो है इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन सवाल यही था कि बाद में ये पता चला कि चूंकि वो जो कजिन थी, जो ब्रेंडा डेला और मुरैना की जो कजिन थे, वो बता रहे थे कि ये लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, वेश्यावृत्ति का काम करती थी। उनकी जो कजिन थी वो ये बता रही थी। अब वेश्यावृत्ति का काम करती थी कि नहीं करती थी ये रिपोर्ट दावा करती है, लेकिन जो लोग उसके घर वाले ये बात बोलते हैं कि नहीं, वो इस तरीके के काम नहीं करती। अब चूंकि जो लारा थी वो 15 साल की थी, उन लोग की किसी तरीके से दोस्त बन गई थी, उसको पार्ट टाइम जॉब की सर्च कर रही थी तो उसको नहीं मिल रहा था, तो उसके कनेक्शन में किसी तरीके से वो आ गई थी। अब ये लोग क्या करती थी क्या नहीं करती थी, इस बात से पूरी तरीके से लारा अनभिज्ञ थी। और जब पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की तो लारा की जो दादी थी, जो अभी जीवित है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, लारा इस बारे में नहीं कुछ ज़्यादा जानती थी, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती थी। वो एक नॉर्मल लड़की थी और नौकरी की तलाश में थी, जो कि स्कूलिंग उसकी खत्म हो गई थी। ये मामला इस समय जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्राइम फाइल की ये स्टोरी मैंने आज आपके सामने इसलिए लाया कि हो सकता है कभी कभी आप अपने जो भी आपके बेटे बेटियां या फिर जो भी आपके बच्चे हैं, वो कभी किसी गलत कामों में पड़ते हुए अगर किसी गलत चीज को अंजाम दे रहे हैं तो इसकी तहकीकात करना अभिभावक का काम है कि आखिर लड़के लड़कियां कहां पर जा रहे हैं, कहां पर प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं। ये चीजें ना केवल विदेशों में बल्कि भारत में भी बहुत जगहों पर हो रही हैं। तो अभिभावक भी इससे सतर्क रहें कि बच्चे आखिर जा कहां रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, पार्टी कितने बजे करने जा रहे हैं, कहां पार्टी कर रहे हैं। इस चीज से जब आप जान रहे होंगे, उनके बारे में जान रहे होंगे, तो आपको निश्चित रूप से इन घटनाओं को रोकने में बड़े पैमाने पर जो है जीत हासिल होगी। बहरहाल ये क्राइम की स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे क्राइम फाइल की एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।